उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो गया है 27 दिसंबर 2023 से, जिसका कि आप आवेदन कर सकते हैं 16 जनवरी 2024 तक। इसमें जो टोटल पोस्ट आई है वो 60,244 पोस्ट है, जिसपे कि आप फाइट कीजिएगा। इसमें एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेके 25 साल तक है, लेकिन इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एज रिडक्शन का प्रावधान रखा गया है। इसमें जो फीस है वो 400 रुपया है। ये 400 रुपया जनरल हो या ओबीसी हो, एससी, एसटी सबके लिए इक्वल रखा गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 के बाद का मांगा है। उससे का पहले का अगर आप अपलोड करते हैं या उसका डिटेल्स आप अपलोड करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी का क्या-क्या इसमें डिटेल्स माँगा गया है, उसके लिए हम लोग चलते हैं इसके नोटिफ़िकेशन पे, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे और देखते हैं बाकी का डिटेल्स। और ये भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि इसका फॉर्म हम लोग कैसे आवेदन करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से आप वेबसाइट ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट ओपन की है कि इसमें थोड़ा-सा बताने में आपको ईज़ी रहे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। इसकी जो नोटिफ़िकेशन है वो रिलीज़ की गई है 23 दिसंबर 2023 को। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है। आप 16 जनवरी 2024 तक इसको भर सकते हैं और 16 ही जनवरी तक इसकी फ़ीस भी पेमेंट होगी। करेक्शन आप 18 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो फरवरी में डिक्लेयर होगा और एग्ज़ाम डेट से पहले आपका एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फ़ीस है, मैंने पहले भी इस पे डिस्कशन कर लिया है कि जो फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए 400 रुपया ही फ़ीस रखी गई है। यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 18 साल से 25 साल तक मेल पर्सन के लिए है और फीमेल पर्सन के लिए 28 साल तक है। 18 साल से लेके 28 साल तक है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, एज में छूट भी है, पर लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ही यहाँ पे छूट दी जाएगी। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आया हुआ है वो 60,244 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये भर्ती है। 60,244 पोस्ट है और इसमें इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगी गई है। कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी। जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए यहाँ पे कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ दिया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितनी यहाँ पे सीट है। यहाँ पे फिज़िकल एलिजिबिलिटी जो है, यहाँ पे कैटेगरी देखिए, मेल पर्सन के लिए जो है वो हाइट मांगा है 168, चेस्ट मांगा है 79 से 84। वहीं पे एसटी पर्सन के लिए 160 ही हाइट मांगा है और 77 से 82 सीना मांगा है। फीमेल के लिए 152 हाइट मांगा है, एसटी के लिए 147 मांगा है। और यहाँ पे रनिंग जो है वो मेल पर्सन के लिए 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में और फीमेल के लिए 4.2 किलोमीटर है 14 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिज़िकल एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है। अब आप यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे भी कुछ इसके बारे में, फॉर्म के बारे में, फिलिंग के बारे में दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। उसके बाद हम लोग चलेंगे नोटिफिकेशन पे कि नोटिफिकेशन में क्या-क्या दिया है और नोटिफिकेशन में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ क्या-क्या है, डिटेल्स मैंने हम लोग इस पे बात कर लिए हैं। तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें एक काफ़ी मेन टॉपिक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ पे एज लिमिट जो है मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे मेल पर्सन के लिए 18 साल से लेके 25 साल तक ही मांगी गई है, लेकिन एज रिडक्शन दिया गया है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास 2005 से होना चाहिए या तो आपके पास 2001 का मतलब होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कि कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है और आपको यहाँ पे अटैच में कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा भी दिया हुआ है, प्रारूप 1 और प्रारूप 2। जो प्रारूप 1 है वो एससी एसटी के लिए है और जो प्रारूप 2 है वो ओबीसी पर्सन के लिए है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखा दें। देखिए, ये प्रारूप 1 है। इस फॉर्म का पूरा पूरा दिया हुआ है डिटेल्स। आप 1 बाय 1 सारा का सारा डिटेल्स को फिलअप करके आप डायरेक्ट यहाँ पे एसडीएम, डीएम या तहसीलदार से मोहर करवा के, इसको हस्ताक्षर करवा के, इसको प्रमाणित करा के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन
कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके सिटीज़न लॉगिन का सिटीज़न आईडी और पासवर्ड बना के खुद से भी अपना जाति प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। तो पहले आप जाति प्रमाण पत्र बना लिए, या आप यही प्रोफार्मे को भी डाउनलोड करके इसको फिलअप करके मैनुअली जाके एसडीएम या डीएम से सिग्नेचर या मोहर करा के भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि इस फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप करते हैं, तो उसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा सबसे पहले यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस तरीके से हम लोग यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आप लिंक में चले जाएंगे, यहीं पे देखिए टॉप पे ही दिया हुआ है अप्लाई का बटन, आप वहीं पे अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए ग्रीन बटन दिख रहा है अप्लाई नाउ का, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका छोटा सा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे फुल नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फिर फादर का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, मदर का नाम डाल देंगे, जेंडर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे बगल में कंफर्म कर दीजिएगा उस मोबाइल नंबर को, फिर अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डालना है, फिर अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पे आपकी नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंडियन चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपसे नीचे जो एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पे अगर आप मूल निवासी होंगे तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो नो कर दीजिएगा। तो जो भी होगा आप अपना यहाँ पे आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे अगर यस चूज़ कीजिएगा तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपसे डिटेल्स मांगेगा कि आपकी सर्टिफिकेट किस अधिकारी से किससे बनी हुई है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे एसडीएम, डीएम या तहसीलदार, जो सी भी बना होगा उसको चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको कब जारी हुई है सर्टिफिकेट उसका डिटेल्स डाल देना है। फिर उसके बाद उसके प्रमाण पत्र का एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को आप चूज़ कर लीजिएगा। होम डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उस कैटेगरी को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो अगर आप होंगे तो यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप होम गार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा किए हैं, अगर किए होंगे तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर होंगे तो यहाँ पे आप यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पूछ रहा है, तो आप हाई स्कूल में किस बोर्ड से, तो यहाँ पे आपको बोर्ड का डिटेल्स डाल देना है। फिर आप किस मंथ ईयर में पास किए हैं वो आपको डाल देना है। ये चीज़ आपको आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगी कि कब किस मंथ में आप पास किए हैं, किस ईयर में पास किए हैं, वो आप सर्टिफिकेट पे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपका रिज़ल्ट है जो इसका स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ पे पास कर दीजिएगा। फिर आपसे आपका अनुक्रमांक रोल नंबर पूछ रहा है, तो अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल दिएगा। सर्टिफिकेट नंबर देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ साइड में कैसे सर्टिफिकेट पे दिया होता है, तो इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दिएगा। उसी तरीके से सेम इंटरमीडिएट का भी सारा का सारा आप डिटेल्स 1 बाय 1 फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आप नीलाइट वगैरह से ओ लेवल किए हैं, अगर किए होंगे तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना का काम किया है, अगर किए होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, अगर किए होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आप यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल एड्रेस डाल देंगे, प्रॉपर पूरा का पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस डाल देंगे। फिर परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो यहाँ पे सेम वाले बटन पे ट्रिक लगा देंगे। फिर यहाँ से आप प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। आपका इस तरीके से डिटेल्स ओपन हो जाएगा। सारे के सारे डिटेल्स को आप 1 बाय 1 एक बार पूरे चीज़ों को मिला लीजिए। मिला लेने के बाद यहाँ पे जितना भी चेक मार्क का ऑप्शन है, सारे के सारे चेक मार्क को आप कंप्लीट कर दीजिए। बिना चेक मार्क कंप्लीट किए हुए ये सबमिट नहीं लेगा। तो पहले सारा का सारा ट्रिक लगा के सबमिट करके कैप्चा कोड डाल के यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।
फिर आपको अपना अकाउंट को एक्टिव करना है, तो यहीं पे एक्टिव पे क्लिक कर देंगे। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फिर जो OTP आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो डाल के और कैप्चा कोड डाल के फिर एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा फिर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहीं पे क्लिक करके फिर से अपना पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। तो इस तरीके से लॉगिन हो जाने के बाद पेमेंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी पेमेंट करना है, तो पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ से ईजिली UPI मोड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। UPI पे चूज़ करके आप यहाँ UPI QR कोड पे चूज़ कर लीजिए, फिर पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से QR कोड खुल के आ जाएगा, यहाँ पे स्कैन करके आप पेमेंट कटा दीजिए। पेमेंट कटा देने के बाद सिर्फ अब आप अपलोडिंग का जो सिस्टम है वही बचा रह जाएगा। उसके बाद अब अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए।